श्री राम श्री राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री खजराना गणेश जी महाराज की जय। श्री महाकाल महाराज की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए नित्य की भांति भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा श्री राम कथा रूपी रस सरोवर में प्रवेश करें। अपनी वाणी को पवित्र करने के उद्देश्य से और इस संपूर्ण वातावरण को राममय बनाएं। करतल ध्वनि के साथ संकोच छोड़ करके भक्ति प्रीति पूर्वक भगवान नाम संकीर्तन में आप सभी सम्मिलित हो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान। 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 संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी। मंगल भवन मंगलहारी। द्रवहु सो दशरथ चिर विहारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रभु की मंगलमयी दिव्य रसमयी कथा प्रारंभ करने से पूर्व आइए नित्य की भांति कथा के अग्रिम और अत्यंत महत्वपूर्ण सोपान में प्रवेश करें। कथा श्रवण के लिए करने के लिए जैसी प्रशांत और पवित्र मनस्थिति और
बहिरंग परिस्थिति चाहिए, वो आदर्श तो केवल प्रभु की कृपा के द्वारा ही सृजित हो सकती है। और इसलिए हम लोग सामूहिक रूप से प्रभु का आवाहन करेंगे और प्रभु के कथा रूपी श्री विग्रह के अवतरण के क्षणों में ध्यानस्थ होकर नेत्र मूंद करके प्रभु की वंदना करते हुए अंतर हृदय से प्रार्थना करेंगे। सभी श्रोता महानुभावों के चरणों में मेरी करबद्ध प्रार्थना है, थोड़ी देर के लिए अपने आंखें बंद करके पूर्ण शांति बनाए रखें और यही अनुभव करें कि हम भाव शरीर से, मन शरीर से प्रभु के दिव्य धाम में, जहां पर श्री राघवेंद्र सरकार का राज दरबार लगा हुआ है, विशाल कल्प वृक्ष के नीचे प्रभु का रत्न जटित मणिमय स्वर्णिम सिंहासन जगमगा रहा है और उस पर प्रकाशमान हो रहे हैं श्री युगल सरकार, शील सिंधु श्री राघव और उनके वाम भाग में उनकी परम प्रिया आदि शक्ति जगदम्बा पराम्बा जगत जननी श्री जानकी जी के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु और श्री किशोरी जी के मुखमंडल पर एक दिव्य प्रसन्नता का दर्शन हो रहा है और नेत्रों में अपूर्व स्नेह, असीम वात्सल्य का दर्शन हो। उस करुणापूरित दृष्टि से प्रभु और श्री किशोरी जी हम सब की ओर देख रहे हैं, सब पर कृपा की वृष्टि कर रहे हैं और उस अमृतमयी दिव्य शीतल कृपा वृष्टि में हम सब भीग रहे हैं। हमारा अंतःकरण रस से सराबोर हो रहा है। प्रभु के दरबार में आज कथा श्रवण करने के लिए 33 कोटि देवता, समस्त ऋषि मुनि महात्मा वृंद, गुरुजन, स्वयं आचार्य पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का भी आगमन आज यहाँ पर हो चुका है। हम सब बड़भागी है कि हमें भी प्रभु के प्रवेश दरबार में प्रवेश प्राप्त हो गया है। व्यास आसन पर विराजमान हो रहे हैं। मानस सम्राट युग तुलसी, रामायण स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान अंतर हृदय से आह्लादित होते हुए अपनी सहज सरल और अनूठी शैली में प्रभु के कर्ण कोहरों में राम कथामृत का पीयूष पान करवाते हुए परम पूज्य महाराज स्वयं आह्लादित हो रहे हैं और सारा श्रोता समाज भी उस दिव्य रस सरिता में, कथा के माधुर्य में आनंद लेते हुए भाव विभोर हो रहे हैं। मंचासीन दिखाई देने वाला वक्ता तो केवल एक अत्यंत लघु यंत्र मात्र है। वास्तविक वक्ता स्वयं प्रभु है और एक ही प्रभु श्रोता और वक्ता दोनों को निमित्त बनाकर सभी श्रोताओं के हृदय में कथा श्रवण करने की परम पवित्र सात्विक श्रद्धा प्रदान कर रहे हैं और वक्ता को अपना निमित्त बनाकर वे ही प्रभु अपने अत्यंत गूढ़ और गंभीर रहस्य साधना के सूत्र उद्घाटित कर रहे हैं। आइए हम लोग सब मिलकर प्रभु के चरणों में नमन करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करें। हे प्रभु, पुनः आज एक और अवसर हमारे जीवन में प्रस्तुत हुआ है धन्यता प्राप्त करने का, आपकी कथा श्रवण करने का। इससे हम पूरी तरह से लाभान्वित हो। यह कथा हमारी रक्त शक्ति बन जाए, हमारे संपूर्ण जीवन का रूपांतरण हो। प्रभु,
आप कृपा करके हमें वह नैतिक बल, आत्म बल, मनोबल प्रदान कर लीजिए जिससे हम जो कथा श्रवण कर रहे हैं उसे आत्मसात कर सके और तत्पश्चात जीवन में चरितार्थ कर सके। कथा में आने वाली समस्त विघ्न बाधाएं, सारे संकट अवरोध, चाहे हमारे अंतर जगत के हो, बाह्य जगत के हो, प्रारब्ध जन्य, हे प्रभु आपकी कृपा से सारी विघ्न बाधाएं समूल रूप से नष्ट हो जाए, हमारा जीवन समुन्नत हो, हमारे घर परिवार में, हमारे समाज में, राष्ट्र में, अखिल विश्व में प्रभु सुख और शांति की स्थापना हो। और जिस उद्देश्य से आपने कृपा करके हमें ये मनुष्य शरीर प्रदान किया है, इसी जीवन में अपने चरम और परम लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके। पुनश्च मेरा अनुरोध आप सबके श्री चरणों में थोड़ी देर के लिए अपनी समस्त बहिर्मुखी वृत्ति जो घर परिवार संसार में फैली हुई है, यत्र तत्र सर्वत्र से उसे समेट कर अंतर्मुख होकर अपने हृदयस्थ प्रभु का साक्षात्कार, वह परमानंद परम शांति का स्पंदन अनुभव करने का प्रयास करें। रसानां छन्दसाम मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। भरणौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम पूजा मूलम गुरोर्बलम्। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति मोक्ष मूलम गुरोर्कृपा। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम शांति शांति शांति। मन संतोष सुनत कपि बानी
भगति प्रताप तेज बलसानी, आसिख दीन राम प्रिय जाना, हो हुतात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नाई पद शीशा, बोला बचन जोरी कर कीसा, अब कृत कृत्य भयउ मैं माता, आसिख तव अमोघ विख्याता। प्रभु के मंगलमय दिव्य नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी, प्रकाशमयी, ज्ञानमयी, आनंदमयी, रसमयी, मंगलमयी दिव्य उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हूँ और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम कल्याणप्रद पुनीत पाद पद्मों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए सिर रखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ और यही गुरु चरणारविंद में अंतर हृदय से प्रार्थना करती हूँ, आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूं, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा करें। गुरु चरणों से अनंत आशीष, हृदय आशीष प्राप्त करके इस पवित्र अनुष्ठान सप्त दिवसीय ज्ञान यज्ञ में समुपस्थित सभी रामानुरागी, कथा रसिक, श्रद्धालु, जिज्ञासु, प्रबुद्ध एवं सुधी श्रोता महानुभाव, वंदनीय मातृशक्ति, सुदूर से पधारे हुए सभी आगंतुक भक्तवृंद, नामी एवं अनामी सभी विशिष्ट विभूतियां जो यहाँ पर समुपस्थित है, अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक आप सभी महानुभाव भगवत कथा श्रवण करने की जिज्ञासा लेकर के आए हैं, कोई मनोरंजन की आशा से नहीं पधारे हैं, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, साधक वृत्ति से पधारे हैं, इसलिए आप सब मेरे लिए समान रूप से विशिष्ट ही नहीं अति विशिष्ट है। आयोजक समिति के सभी सम्माननीय पदाधिकारी वृंद, विशेष प्रसन्नता है कि आज श्री वैष्णव ट्रस्ट के श्री आदरणीय श्री पुरुषोत्तम जी पसारी जी, श्री शंकर लाल जी अग्रवाल, श्री आदरणीय श्री देवेंद्र जी मुछाल का भी आगमन यहाँ हुआ है। आप सभी महानुभाव का हृदय से मैं स्वागत करते हुए सबके चरणों में बार बार नमन, वंदन और प्रणाम करते हैं। आइए, प्रभु ने ये पुनः एक और आज हमको अवसर दिया है। मौसम के विपर्य में आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल करके साहस का परिचय दिया है। शीतकाल आपको डरा नहीं पाई और आप लोग की जिज्ञासा वृत्ति ही विजयी हुई, तो प्रभु की शरण में बैठ करके उनका गुणानुवाद श्रवण करने का ये जो अमूल्य लाभ अवसर मिला है, आइए उसका पूर्ण सदुपयोग करें और उसके लिए प्रार्थनीय है आपका सहयोग। केवल शरीर से उपस्थिति ना हो, मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके श्रवण करेंगे तो मुझे विश्वास है कि ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो जीवन दर्शन श्री रामचरितमानस में प्रस्तुत किया है, उसे हम
आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव भगवान की विलक्षण आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त करके गत 4 दिनों से जो चर्चा प्रारंभ की है सुंदर कांड का ये छोटा सा प्रसंग, श्री हनुमान जी महाराज को जगत जननी का जो अमोघ आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और वे कृतकृत्य हो चुके हैं। और श्री हनुमान जी महाराज निर्भर प्रेम में मगन होकर नृत्य कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हम सब बड़भागी है, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज तो इस कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है। और यद्यपि वे सकल गुणिधानम है, अतुलित बलधामम है, पर जो उनका सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है वे अपने को दासानुदास मानते हैं। भगवान श्री राम के सभी भक्तों के भी वे अपने को दास मानते हैं। और इसलिए श्री हनुमान जी महाराज ने जो ये यात्रा की है, त्रेता युग का जो ये प्रसंग है, किष्किंधा से लेकर लंका तक की जो यात्रा है, उस त्रेता युग की यात्रा का हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका निरूपण करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी का दावा है कि रामचरितमानस एक दर्पण है। दर्पण का अर्थ आप सब जानते हैं ना, कथा में आने से पहले आप सब ने उसका उपयोग किया होगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वो जो स्थूल दर्पण है वो तो टूट भी सकता है, पर ये एक ऐसा दर्पण मैं आपको प्रदान कर रहा हूं जो शाश्वत है, और वो केवल आपके बहिरंग स्थूल शरीर का ही उसमें प्रतिबिंब आपको नहीं दिखाई देगा, पर आपके भीतर का भी आप दर्शन इस दर्पण का अवलंबन लेकर कर सकते हैं। ताली एक ही व्यक्ति ने बजाई, इसका मतलब आप लोगों ने समझ में नहीं आया। हम लोगों की संस्कृति है कृतज्ञता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक इतनी बड़ी निधि सनातन धर्म को दी है और हमें उसका गौरव होना चाहिए। जब तक उसका हम मूल्य नहीं समझेंगे तब तक उसका आनंद भी नहीं ले पाएंगे। तो श्री हनुमान जी महाराज के व्यक्तित्व के जो विशेषताएं हैं, यद्यपि प्रभु का कार्य करने के लिए, राम काज करने के लिए भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर, राम नाम की मुद्री लेकर के वे बंदरों के साथ चल पड़े हैं। मार्ग में अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं श्री हनुमान जी महाराज की आती है, और हमने देखा कि जहां अधिकांश बंदर समुद्र तट पर रुक गए, श्री हनुमान जी महाराज ने ये पहली बाधा जो समुद्र 100 योजन का समुद्र है उसको भी पार करने का जो है साहस है, प्रयास किया। और उसके लिए हमने उसकी जो समीक्षा की कि समुद्र हम सबके जीवन में है, और वो है देहाभिमान का समुद्र। अगर भक्ति रूपा, शांति रूपा सीता जी को पाना है हमें अपने इस जीवन में, तो हमें इस देह भाव से, देहासक्ति से ऊपर उठने का विचार से प्रयास करना पड़ेगा। यही वो सुंदर पर्वत है, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, ये विचार का पर्वत है जिसका आश्रय श्री हनुमान जी महाराज ने लिया है। और जहाँ वे आकाशगामी होते हैं तो हमने देखा कि एक दूसरा पर्वत श्री हनुमान जी महाराज के मार्ग में आकर के खड़ा हो गया। क्या नाम है उसका?
हाँ, मतलब चैतन्य श्रोता चाहिए। मैं जब प्रश्न पूछूं तो सबको उत्तर देना है। ऐसा नहीं कि कल की कथा यहीं समर्पित करके चले जाए, क्योंकि हनुमान जी के साथ चल रहे हैं। और ये मैनाक पर्वत स्वर्ण का पर्वत है, प्रलोभन का प्रतीक है। और श्री हनुमान जी के हृदय में तो लेश मात्र हो जाए, वो तो निर्लोभिता उनकी प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, निरभिमानता उनकी दिखाई दे रही है। वे प्रणाम करके और मैनाक के चरणों में निवेदन करते हैं, आप आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे विश्राम देना चाहते हैं, आपकी भावना मैं समझ सकता हूं, पर सोने के पहाड़ में विश्राम नहीं मिल सकता है। ये दूसरा संदेश कल हमने ग्रहण किया, सबको समझ में आ गया? कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं समझ पाया हो? महाराज जी का सत साहित्य आया हुआ है, आप पढ़ें तो आपको उसमें और रसानुभूति होगी। सुंदर कांड की सुंदरता, 2 किताबें हैं, बड़ी और छोटी, हनुमत चरित्र, उसमें ये सारी लीलाओं का वर्णन आपको मिल सकता है। जरूर आप अपनी दिनचर्या का क्रम बना दे। रामचरितमानस का पाठ 1 दोहा नित्य करना है, ये नित्य मैं आपको स्मरण दिलाती हूँ। ये संकल्प लीजिए और महाराज श्री के सत साहित्य का 1 पृष्ठ कम से कम पढ़ेंगे तो आपको अपनी जीवन यात्रा में आनंद की अनुभूति होगी। अब मैनाक के स्नेह भरे निमंत्रण को हनुमान जी महाराज ने बड़ी विनम्रता से, यद्यपि उसने कहा मैं तुम्हारा चाचा लगता हूं, महाराज श्री कहते हैं ये प्रत्येक साधक जो सर्वोच्च लक्ष्य लेकर के चलता है, जो भक्ति पाना चाहता है, जो शांति पाना चाहता है, उनके जीवन में ये मैनाक अवश्य आता है। और अगर हनुमान जी महाराज वो विश्राम और स्वर्ण के प्रलोभन में पड़ जाते कि चलिए थोड़ा हम भी आनंद ले ले, तो वो वहीं अटक जाते, उनकी यात्रा वहीं रुक जाती। पर हनुमान जी महाराज तो अपने लक्ष्य के पर टोटल फोकस है और वो आगे बढ़ रहे हैं प्रभु का नाम लेते हुए। तब अचानक देखा हनुमान जी ने कि काली रंग की विशाल सर्पिणी मुंह फाड़े हुए हनुमान जी महाराज के मार्ग में खड़ी हो गई। ये अब सर्पिणी और श्री हनुमान जी दोनों के बीच में संवाद हुआ। आप सुंदरकांड का पाठ नित्य करते हैं, इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं कि जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि बिसेखा। वो अपना परिचय देती है, क्या सुरसा नाम अहिन के माता, पटवनी आई कही ते ही बाता। अपना परिचय देती हूं कि मैं सर्पों की मां हूं, मेरा नाम सुरसा है। किसने भेजा है? तो रावण के द्वारा आई है। उनका नहीं, ये शत्रु पक्ष नहीं। देखिए व्यवहार में हमारे यहाँ 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो हमारे इष्ट है, मित्र है, जो हमारे प्रति सद्भाव रखते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमसे विरोधी भाव रखते हैं, हमसे जो है सद्भाव नहीं रहता उनका, जिसे शत्रु पक्ष कह सकते हैं। तो ये जब किसी के मार्ग में विघ्न बाधा आती है, कोई कार्य लेके आप चले हैं, तो यही मानते हैं कि भाई विरोधी भाव के लोग बाधा पहुंचाते हैं। पर ये रामचरितमानस ने और हनुमान जी ने हमें ये सावधान किया कि विरोधी तो बाद में, जो साधक भक्ति पाना चाहता है उसके मार्ग में प्रियजन पहले बाधक बनते हैं। अब ये जो बाधा आई है दूसरी सुरसा, वो किसने भेजी? उनका देवताओं ने भेजी है, स्वर्ग के देवता। ये कोई राक्षसों की ओर से नहीं आई। क्यों आई है? वो कहते हैं आज सुरन मोहि दीन पठावा। क्यों आई है सुरसा? उसने कहा कि मैं भूखी हूं और तुम्हारा विशाल शरीर है। हनुमान जी महाराज अपना विशाल श्री विग्रह से, क्योंकि समुद्र पार करना है 100 योजन, और मैंने सुना है कि तुम देहाभिमान से
ऊपर उठे हुआ देह के प्रति तुम्हारी कोई लगाव, कोई राग, कोई आसक्ति नहीं है, ममता नहीं है और परम परोपकारी हो, तो भूखे को भोजन देना ये तो धर्म है, परोपकार का कार्य है। और मैं भूखी हूं तो मैं तुमको खाऊंगी, मुंह फाड़े हुए वो सरपेड़ी खड़ी है हनुमान जी के मान में। और साथ में ये भी कह दिया कि अगर तुम अपने को बचाने का प्रयास करते हो तो मैं समझ लूंगी कि ये जो तुम्हारा देहाभिमान की वृत्ति से तुम ऊपर नहीं उठे हो, तुम्हारे शरीर के प्रति राग है, आसक्ति है। सुरसा नाम अहिन के माता, पठवनी आई कहिते ही बाता, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। अब श्री हनुमान जी ने क्या किया, देखिए, ये कृपा पूर्वक मैं आप लोग चाहती हूं सजग श्रोता, क्योंकि सारा शास्त्र कहता है तुम शरीर नहीं हो, ये शरीर मिथ्या है, नश्वर है, पंचभूत से बना हुआ है, फ्रॉम डस्ट बैक टू डस्ट। शरीर के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ये भी हमने कहा। तो अगर शरीर के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए तो फिर क्या हम अपने शरीर को नष्ट कर दें? कई ऐसे लोग जो विवेकी नहीं होते, अपने ही देश में मुझे याद है 2 साल पहले घटना घटित हुई थी दिल्ली में, 11 लोग एक साथ आत्महत्या कर दी थी, एक परिवार के। किसी कपट मुनि के चक्कर में आ गए और उन्होंने कहा कि बस तुम आत्महत्या करो, तुमको निर्वाण मिल जाएगा। तो श्री हनुमान जी भी क्या कहे, चलो मुझे खा लो, भाई जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। पर नहीं, क्या करना चाहिए? श्री हनुमान जी महाराज हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके उनको मां कह करके संबोधित करते हैं और कितनी सुंदर विवेक की बात कहते हैं कि मेरे जीवन का एक लक्ष्य है माता। क्या लक्ष्य है? राम काज करी फिर मैं आओ, सीता कह सुधी प्रभु ही सुनाओ, तब तब बदन पैठी हो जाई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। हे माता, मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं, विश्वास करो, मेरे जीवन का जो लक्ष्य है जैसे ही पूर्ण होगा। क्या लक्ष्य है? अब भगवान श्री राम का संदेश श्री किशोरी जी को सुनाना है और श्री किशोर जी का संदेश प्रभु को सुना दो, मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया, फिर तुम मुझे खा लेना। पर ये सुरसा हार मारने वाली तो थी नहीं, देवताओं ने भेजा था, क्योंकि वो डर रहे थे कि लंका राक्षसों की नगरी और रावण त्रिलोक विजयी, जिन्होंने देवताओं का स्वर्ग छीन लिया था, अकेले 33 कोटि देवता रह गए थे, इतना बाहुबली था। और ये हनुमान जी अकेले जा रहे हैं, तो देवता भी कांप रहे थे कि क्या वो सफल होंगे, अपने लक्ष्य में पहुंच पाएंगे कि नहीं लंका। तो इसलिए उनकी बल बुद्धि की परीक्षा करने के लिए उन्होंने सुरसा को भेजा था। अब सुरसा ने कहा, अरे बंदर, बड़े चालाक हो तुम, भूख मुझे अभी लगी है और तुम मुझे भविष्य का आश्वासन दे रहे हो कि मैं बाद में आऊंगा तब तुम मुझे खाना, मुझे अभी भूख लगी, मैं भूखी हूं, मैं अभी तुम्हें खाऊंगी। अब हनुमान जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, पर सुरसा जब नहीं मानी तो हनुमान जी ने चुनौती स्वीकार की और तब हनुमान जी ने कहा, अगर तुम मुझे खा सकती है तो खा लो। ग्रससी न मोही कहे वो हनुमाना। और तब सुरसा ने क्या किया? जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। अब हनुमान जी का विशाल श्री विग्रह, उनको निगलने के लिए वो मुंह फाड़ने लगी। और जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, हनुमान जी ने क्या किया? तासु दून कपि रूप दिखा। हनुमान जी महाराज दूने होते गए,
16 योजन मुक्ति ठयऊ तुरंत पवन सुत 32 वयऊ 16 योजन का मुख फाड़ा। हनुमान जी दूने हो गए 32 योजन के। देखिए ये हनुमान जी महाराज के व्यक्तित्व में जितनी भी सिद्धियां हैं ये सबका दर्शन सुंदरकांड में हो रहा है। महतो महियान ऋणो ऋणियान, इतने विशाल वो होते गए। सुरसा फाड़ती गई मुंह 7 योजन ते ही आनन कीना। 100 योजन का मुख सुरसा ने फैला दिया। अब हनुमान जी को क्या करना चाहिए? दूने हो रहे थे, श्री हनुमान जी को 200 योजन का शरीर बना लेना चाहिए। पर विचित्र बात गोस्वामी जी ने लिखी है, मानस तो आप लोग सब पढ़ते हैं और आपको चौपाइयां भी याद है। क्या किया हनुमान जी ने? तुरंत ही अति लघु रूप पवन सुतलीना। अभी प्रतिस्पर्धा चल रही थी, होड़ चली थी। वो दूने हुए तो 4 गुने, वो 4 गुने हुए तो वह 8 गुने। दूनाएं बनते जा रहे थे। तो जब 100 योजन का फैलाया तो हनुमान जी को भी 200 योजन का बनना चाहिए था। पर हनुमान जी ने ऐसा ना करके अति लघु रूप पवन सुतलीना, इतने छोटे से हो गए। अभी सुरसा खोजने ही लगी, अरे कहाँ गया वो बंदर? 100 योजन का मुख कल्पना कर लीजिए। और वो छोटे से बंदर जब हनुमान जी बन गए, कहीं दिखाई नहीं दिया तो क्या क्या बदन पैठ सुरसा के मुख में घुस गए। वो तो खोज ही नहीं पाई। और बदन पैठी पूरी बाहेरावा, और तब मांगा विदा ताही सिरनावा। सुरसा प्रसन्न हो गई और तब आशीर्वाद दिया, राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, आसिक दे गई सो हर्षि चलेगा। ये इतने छोटे सा प्रसंग है, बहुत मार्मिक है। और परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि जिस साधक के जीवन में त्याग, जिसने स्वर्ण पर्वत का त्याग किया है, लोभ की वृत्ति पर जिसने संयम विजय प्राप्त की है, और जो भक्ति देवी शांति देवी सीता को पाना चाहता है, ऐसे साधक के जीवन में सुरसा अवश्य आती है। जो ही आप स्वर्ण पर्वत का प्रलोभन पार कर लेंगे, तब सुरसा जरूर आपके जीवन में आकर के खड़ी रहेगी। अब सुरसा वैसे तो जो है काले रंग की सर्पिणी है, पर परम पूज्य महाराज श्री उसकी व्याख्या, मैंने कहा ना ये तो त्रेता की कथानक थी जो मैंने आपके सामने रखी। अब हमें अपने जीवन में दर्पण में हम सुरसा को देख के अपने हृदय में हम टटोलेंगे, ये सुरसा कहाँ पर है, ये किसका प्रतीक है। और परम पूज्य महाराज श्री ने उसकी व्यवहारिक व्याख्या भी की है, आध्यात्मिक व्याख्या भी की है। और इसलिए मैं आपसे कहती कि जब तक कोई संत की मर्मज्ञ मनीषी विद्वान की दृष्टि हमें प्राप्त ना हो, तब तक हम देख समझ नहीं सकते। हर्षि कहते कि पहले तो सर्पिणी है वो, तो सर्प जो है वो काल का प्रतीक है। विभिन्न अर्थ महाराज जी ने जो है किए हुए हैं। काल, आप समझते हैं ना काल का अर्थ? कौन ऐसा व्यक्ति है जो काल से नहीं डरता? अगर एक सर्प अभी आ जाए तो कितने ही अनुशासित संगम नगर के श्रोता हो, पर हलचल मच जाएगी। और अगर सामने खड़ा हो जाए आकर के, और वैसे तो आप लोग बड़ी भक्ति भाव पूर्वक शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं, और वहां वो बैठे हुए हैं, कहीं उन्होंने सिर उठा दिया तो आपकी सारी भक्ति। तो सर्प काल का प्रतीक है, और काल का भय प्रत्येक व्यक्ति के मन में होता है। सो हनुमान जी के सामने ये भय की परीक्षा है। हनुमान जी भयभीत होते हैं कि नहीं, क्योंकि वो मृत्यु को जन्म देता है काल तो, और तब मृत्यु से कौन नहीं डरता।
पर देखिए कितनी विचित्र बात है, जिन देवताओं की हम आराधना करते हैं, भगवान विष्णु, वो शयन करते हैं, आनंद पूर्वक निद्रा लेते हैं, उनकी शैया कौन है? शेष भगवान सर्प है। जिससे हम लोग इतने डरते हैं वो उनकी शैया है जो उन पे, उस पर वे विश्राम करते हैं। तो जब हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनको हम इनको अपना आराध्य समझते हैं, हम उनके भक्त हैं, और अगर हम उनसे ये गुण न प्राप्त करें, भगवान विष्णु से खाली लक्ष्मी जी की ही याचना करें, पर ये निर्भयता काल से अगर हमें मिल जाए, क्योंकि भय किसको लगेगा? मृत्यु का डर किसको लगेगा? मृत्यु शरीर देह की मृत्यु होगी। अगर आप अपने आप को अनुभव करें, मेरा स्वरूप ज्ञान आपको हो जाए, मैं आत्मा स्वरूप हो, तो आत्मा तो अजर अमर है, उसकी मृत्यु कभी नहीं। तो भगवान विष्णु शेषशाही है, और हमारे भोलेनाथ, उन्होंने भी सर्प को आभूषण, श्रृंगार है वो तो उनका, भगवान शंकर का। तो वे तो काल को आभूषण बनाए हुए हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज को कोई भय तो प्रश्न ही नहीं था, पर उन्होंने, देखिए, वे चाहते तो उसी समय सुरसा का वध कर देते, मार डालते, पर उन्होंने सुरसा को वध भी नहीं किया, मारा भी नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर तुम भूखी हो तो मैं आ करके तुम्हारे मुख में बैठ जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। इसका मतलब कि वे स्वीकार करते हैं कि मृत्यु तो अनिवार्य है, होनी ही है एक ना एक दिन, पर ये शरीर की मृत्यु होने से पहले जो हमारे ऊपर दायित्व है, प्रभु ने हमें ये जो शरीर दिया हुआ है, एक उद्देश्य से हमें ये शरीर दिया हुआ है। भगवान श्री राम ने, राम राज्य हो गया तो अयोध्या वासियों को यही तो उपदेश दिया था, यही तनु कर फल विषय न भाई, भोग करने के लिए मैंने ये शरीर नहीं दिया है। तो ये मनुष्य शरीर, क्योंकि आप जानते हैं अन्य जितने भी 84 लाख योनियां हैं, सब योनि केवल भोग योनि है। एकमात्र मनुष्य योनि ऐसी है कि जिसमें आपके पास कर्म करने की स्वतंत्रता है। आपको प्रभु ने विवेक दिया है, और उस विवेक के साथ 10-10 इंद्रियां दी है, सामर्थ्य इंद्रियों में विलक्षण दिया है। उद्देश्य यही है कि हम 10 इंद्रियों को रथ बना ले, और विवेक का प्रयोग करके, जिस तरह से दशरथ जी धन्य हो गए रामनवमी के दिन, वैसे हम भी अपने जीवन में राम को प्राप्त कर ले। यही लक्ष्य है। भगवान और भक्ति को पाने के लिए ये शरीर अमूल्य प्रभु ने हमें दिया है। तो श्री हनुमान जी महाराज में ना तो अभिनिवेश की वृत्ति है, ना मृत्यु से डर है, पर फिर भी वो कहते हैं कि मेरे जीवन का एक लक्ष्य है राम काज। और ये राम काज क्या है, जो केवल हनुमान जी नहीं, हम सबको, सुग्रीव के भी जीवन में ये कथानक आती है कि जब प्रभु ने उनको अपना मित्र बनाया और बाली का वध कर दिया, उनको राज्य दिया, पत्नी का अपहरण कर दिया था, उसे फिर से मिला दिया, संपत्ति दी, सब सुख संपत्ति दे दी। उसके बाद प्रभु ने कहा, सुग्रीव मित्र, एक वस्तु ध्यान रखना कि सारी सुख संपत्ति बढ़ाई, सब कुछ मैं दे रहा हूं तुम्हें, तुम सबका आनंद लो, उपभोग करो, गृहस्थ आश्रम में निवास भले करो, पर ये मत भूलना कि अंगद सहित करे हूं तुम राजू, संतत हृदय धरे हूं मम काजू। तुम्हें मेरा कार्य करना है, ये मत भूल जाना। मेरा कार्य करने का मतलब क्या? स्थूल अर्थ तो ये है कि भाई जब हनुमान जी महाराज ने मध्यस्थता की कि सुग्रीव और भगवान श्री राम की मैत्री स्थापित की थी, तो सुग्रीव ने कहा कि मेरी पत्नी का अपहरण हो गया है, भगवान राम ने कहा मेरी पत्नी का अपहरण हो गया है। तो प्रभु ने कहा मैं तुम्हें मदद करता हूं, तुम मुझे मदद करो।
इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें ये कार्य मैं सौंप रहा हूं, सीता जी की खोज करना है। मेरा कार्य संतत हृदय दरेहु मम काजू। और ये केवल सुग्रीव को ही निर्देश नहीं दिया है, हम सब, जय गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हम सुग्रीव ही है, प्रत्येक जीव ही मानो सुग्रीव है। सुग्रीव जीवात्मा का प्रतीक है। तो प्रभु हमें कहते हैं कि जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है, गृहस्थी में तुम आनंद लो सारे विषयों का। ये नहीं कह रहे कि सब त्याग करके छोड़ दो, पर सब पत्नी परिवार घर गृहस्थी सबके बीच में ये भी दायित्व तुम्हारा है, तुम्हें भूल नहीं जाना है माया और मोह में लिप्त हो करके कि भगवान की मंगलमयी भक्ति करनी है। स्पष्ट हो गया? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है ना यहाँ जो जिसको समझ में नहीं आया हो। सब सहमत है, भगवान श्री राम ने जो कहा है सब सहमत है इससे। प्रभु की भक्ति करना है और इसलिए सीता जी की खोज करनी है। पर जैसे सुग्रीव का स्वभाव कि जहां उनको राज्य मिल गया, महल में लौट आया और पत्नी के साथ जो दरवाजा महल में अंदर प्रवेश किया और बंद हो गया, सबसे पहले कुछ भूल गया, तो वो भगवान को दिया हुआ वचन ही भूल गया। ये जीव का स्वभाव है। माया में वो लिप्त होकर के भूल जाता है कि नहीं, ये भी मेरा परम कर्तव्य है। तो भगवान श्री राम ने कहा ये शरीर जो दिया है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मनुष्य शरीर कैसे मिला आपको? आप विचार करिए। अगर अन्य कोई योनि में कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है तो फिर ऐसा तो कोई कर्म हो ही नहीं सकता है कि आपको सर्वोच्च शरीर 84 लाख योनि में मिले, क्योंकि कर्म आपने अन्यत्र किए ही नहीं है। तो गोस्वामी जी कहते हैं विनय पत्रिका में कि कबहु कर करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही। वो परम स्नेही ईश्वर जो हमसे सबसे अधिक प्रेम करता है, वो करुणा पूर्वक अपनी उदारता से वो हमें मनुष्य शरीर देता है, प्रदान करता है। परम उदार है, उसने दया करके उदारता पूर्वक हमें ये शरीर दिया है। और ये अमूल्य भेंट जो ईश्वर ने हमें दी है वो किस उद्देश्य से दी है? जैसे हमें कोई गिफ्ट दे तो हम रिटर्न गिफ्ट का जमाना है ना, कोई गिफ्ट दे तो आपको फिर तुरंत पार्टी में जाते तो रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा। आज हमारे अनूप भैया का जन्मदिन है तो जो है इतनी गिफ्ट आ रही है तो लोग रिटर्न गिफ्ट भी देना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें मेरी मंगलमयी भक्ति, कृतज्ञता पूर्वक प्रभु का स्मरण कि आपने ये मनुष्य शरीर हमें प्रदान किया। इसीलिए जब तक ये लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती, राम काज का मतलब यही है। हनुमान जी कह रहे हैं कि राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कै सुधी प्रभु ही जाओ। इसका मतलब भक्ति देवी का आशीर्वाद मिल जाए और भगवान की प्राप्ति हो जाए। जब भक्ति की कृपा हो गई तो भगवान तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने तो घोषणा की दी है, मानहु एक भगति करनाता। शबरी जी के सामने का मैं 10 वस्तुओं से प्रभावित नहीं होता हूं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई, प्रभु ने गिना दिया। ये 10 वस्तु मुझे प्रभावित नहीं कर सकती है। इनके आधार पर मैं किसी को पर प्रसन्न नहीं होता हूं। किस चीज से मैं प्रसन्न होता हूं? उनका मान हूं एक भगति करना। तो भक्ति देवी कौन है? भगवती सीता जी है। तो उन्होंने कहा श्री सीता जी की कृपा मुझे मिल जाए, हनुमान जी ने कहा, और प्रभु का भी आशीष मिल जाए, फिर तुम मुझे खा लो, ये शरीर की सार्थकता हो गई, तब मैं स्वयं आके तुम्हारे मुख में बैठ जाऊं। पर सुरसा समझ गई
कि जब भक्ति और भगवान दोनों की कृपा तुम्हें मिल जाएगी। महर्षि कहते ये तीसरी व्याख्या सुरसा की करते हैं। एक तो वो मृत्यु की प्रतीक, काल के प्रतीक, हनुमान जी महाराज की पुनः देहाशक्ति, देहाभिमान की परीक्षा, और ये जो चौथी व्याख्या महर्षि सुरसा की करते हैं, कहते सुरसा लोकैषणा की प्रतीक है। कल मैंने आपके सामने वो मानस की चौपाई कही थी, प्रत्येक जीव के अंदर 3 ईषणाएं, 3 इच्छा होती है, इसका कोई अपवाद नहीं है। कौन सी 3 ईषणाएं हैं? सुत, वित्त, लोक ईषणा 3 ही, पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा। समझ में आ गया? सबको स्पष्ट हो रहा है? पुत्र पाने की इच्छा, धन पाने की इच्छा और कीर्ति पाने की इच्छा। तो पुत्रैषणा श्री हनुमान जी महाराज में है ही नहीं, वो तो बाल ब्रह्मचारी है। वित्तैषणा भी है, बिल्कुल निर्लोभी व्यक्तित्व है, कोई लोभ भी नहीं है, वित्त पाने की भी इच्छा नहीं है। पर ये जो लोकैषणा की वृत्ति है, तीसरी ईषणा, अब समाज में क्या होता है, तो हनुमान जी में नहीं है, पर हम और आप सभी तो इन्हीं ईषणाओं से ग्रस्त है। क्योंकि जब हम गृहस्थ मार्ग में चल रहे हैं, विवाह हुआ है, तो चाहते हैं कि भाई हमारा वंश भी चले, पुत्र भी होना चाहिए ताकि हमारी वंश परंपरा चले, पुत्रैषणा भी है और वित्तैषणा भी है, भाई धन तो चाहिए, कल आपके सामने बात रखी थी। और ये दोनों इच्छाएं जब पूरी हो जाती है तो ये तीसरी ईषणा हृदय में अब उठती है कि समाज में मेरा नाम हो, मेरी कीर्ति हो, सब लोग मुझे जाने और सबके प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको ऐसा कोई कार्य करेंगे तभी तो आपका नाम होगा। तो ये वित्तैषणा की जो, लोकैषणा की जो वृत्ति है, हनुमान जी ने उसका वध नहीं कर दिया, उसको मार नहीं दिया सुरसा को। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति को अच्छे कार्य, सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। अब आपको बड़ा नाम चाहिए, सब लोग आपको जाने, तो उसके लिए आपको ऐसे कार्य भी करने पड़ेंगे। और वो कार्य चाहे धार्मिक काम आप करें, चाहे लोक और समाज के जो है कल्याण के लिए आप काम करें, कई अस्पताल बनाएं, प्याऊ बनाएं, विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाएं। कृपा पूर्वक मैं प्रार्थना कर रही हूँ, देखिए व्यवधान उपस्थित होता है, जो देवियां माताएं विलंब से आ रही है, आप तो समय से आने का कष्ट करें, और नहीं तो आए तो भीतर बैठ करके, जगह ना हो स्थान तो बाहर बैठे, और नहीं तो पीछे बैठ करके श्रवण करेंगे। मेरा आवाज पीछे तक, मेरा स्वर जा रहा है कि नहीं? सबको सुनाई दे रहा है पीछे अंतिम पंक्ति तक? तो आप लोग पीछे बैठ करके शांति पूर्वक जो है व्यवधान उपस्थित ना करें। सुरसा है लोकैषणा की वृत्ति, और प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में ये रहती है। ये अलग बात है कि आप उसको पहचान न पाए, पर हर एक व्यक्ति चाहता तो यही है ना कि मेरा अच्छा नाम हो, मेरी प्रसिद्धि हो, मुझे प्रतिष्ठा हो, समाज में बड़ा नाम हो, और उसको पाने के लिए आपको अच्छे काम करने पड़ेंगे, समाज सेवा करनी पड़ेगी। आज के ज़माने में पहले तो लायंस क्लब और लियो क्लब, जायंट्स इंटरनेशनल ऐसी क्लब होती, आजकल वो एनजीओ बन गए हैं। भाई समाज की कल्याण के लिए, उत्थान के लिए आप कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका नाम होगा और इस तरह से सबको उसका लाभ मिलेगा। तो ये तो उसका प्रशंसनीय पक्ष है कि भाई व्यक्ति के अंदर लोकैषणा है तो कोई बुरी बात नहीं है। पर दूसरी समस्या क्या है, जो उसका निंदनीय पक्ष है, जिसके लिए साधक को सावधान होना पड़ेगा। अगर वो सावधान नहीं होगा तो सुरसा उसको निगल जाएगी, वो उसका ग्रास बन जाएगा।
इसलिए हनुमान जी महाराज, इसका मतलब ये नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि सुरसा है सर्पिणी, और क्या करती है वो? सर्पों को जन्म देती है। सर्प का मतलब दोष और दुर्गुणों को जन्म देती है। अब एक व्यक्ति एक अच्छे कार्य के लिए, एक अच्छे संकल्प को लेकर के, सद्भावना लेकर के और शांति पाने के लिए, सेवा करने के लिए जब निकला, भक्ति पाने के लिए, बल्कि मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं कि कोई नवयुवक जो है दिखाई दे रहा है कि उसके जीवन में कुछ अधिक जप तप बढ़ रहा है, कुछ धर्म कर्म और तीर्थ भजन साधन करने लगा है, तो और लोग रोकते हैं उसको। अरे ये कोई उम्र है तेरी भजन करने की? ये तो बुढ़ापे का काम है, अभी नहीं। रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट में जब शरीर तुम्हारा शिथिल हो जाए, उस समय हाथ में माला लेना। अभी तो तुम्हारे शरीर में फुर्ती है, शक्ति है, तो तुम कुछ ऐसे कार्य करो, कर्म करो, समाज सेवा करो, उसमें तुम जो है अग्रसर हो जाओ। ये क्या अभी से भजन कर रहे हो, कथा सुन रहे हो? यही बात देखिए, इसलिए मैं आपको मानस के विभिन्न प्रसंगों से निकाल करके एक एक सूत्र प्रदान कर रही हूं। श्री भरत जी महाराज हमारे सामने हैं, हनुमान जी महाराज की तो चर्चा हम कर ही रहे हैं। जब भगवान श्री राम वन चले गए, तो जब भरत जी महाराज का आगमन हुआ, ननिहाल से अयोध्या कांड की कथा आप जानते ही है, मानस की कथा जानते हैं ना। तो भरत जी महाराज का आगमन हुआ और तब गुरु वशिष्ठ ने श्री भरत जी महाराज को कहा कि तुम्हारे पिताजी की अंतिम आज्ञा है। और भैया श्री रामभद्र भी ये कह करके बन गए कि भरत जब आए तो उसे कह देना कि राज्य को संभाल ले, सिंहासन को स्वीकार कर ले। और धर्म का उपदेश दिया। गुरु वशिष्ठ जो इस धर्म कुल के पुरोधा है, उन्होंने भरत जी को धर्म का उपदेश किया। तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, तुम्हारा धर्म है भरत, तुम राज्य को स्वीकार करो, और अगर तुम नहीं स्वीकार करते हो तो ये तुम्हारी पलायनवादिता है, तुम अपने कर्तव्य से भाग रहे हो, प्रजा अनाथ हो गई है, उसको राजा की आवश्यकता है, और तुम्हारा कार्य है, कर्तव्य है, तुम प्रशासन करो। पर क्या भरत जी ने मान लिया गुरुदेव की आज्ञा? तो क्या उन्होंने धर्म की अवज्ञा की? श्री भरत जी महाराज तो मूर्तिमान धर्म के प्रतीक है। और धर्म क्या, गुरु वशिष्ठ को अंत में हार स्वीकार करनी पड़ी। ऐसा गौरव संसार में किसी शिष्य को नहीं मिला कि जिसमें गुरु शिष्य के सामने अपनी पराजय स्वीकार करते हैं कि धन्य है भरत, तुम्हारे पास वह दृष्टि है जो मैं भी नहीं समझ पाया। जब अंत में नंदी ग्राम लौट करके, जब चित्रकूट से श्री भरत जी महाराज लौट करके आए और गुरुदेव से आज्ञा ली कि गुरुदेव अगर मेरे हृदय में एक कामना है, अगर ये मेरी इच्छा धर्म संगत हो तो आप कृपा करके अनुमति दीजिए। प्रभु ने, गुरुदेव ने पूछा क्या है? उनका, मैं ये प्रभु ने जो पादुकाएं दी है, ये पादुकाएं सिंहासन पर, राज सिंहासन, अयोध्या के सिंहासन पर स्थापित करना चाहता हूं। और तब गुरुदेव की आंखें अब बदल चुके थे। गुरुदेव श्री भरत जी के व्यक्तित्व इतना गहरा है कि उनको समझ पाना किसी के लिए भी संभव नहीं संसार में। तब गुरुदेव ने निसंकोच भरत जी के सामने स्वीकार किया कि भरत, समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई है। तुम्हारा जो स्तर है वो तो धर्म से भी ऊपर है। सारे धर्मों का सार तत्व तुम्हारे व्यक्तित्व में निहित है भरत। तो भरत जी महाराज ने उस समय सिंहासन स्वीकार नहीं किया और फिर बाद में आकर के किया। तो इतना बड़ा द्राविड़ प्राणायाम क्यों भाई? पहले ही 14 वर्ष के लिए वो
प्रशासन करते। पर ये जो भरत जी ने हम सबको शिक्षा दी है कि सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है, राम काज करना है, पर पहले जो हनुमान जी ने कहा कि भगवान राम का संदेश सीता जी को पहुंचाओ और सीता जी का भगवान राम तक पहुंचाओ, उसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति, महाराज जी बहुत सुंदर दृष्टांत देते थे, अगर किसी व्यक्ति ने सुन लिया ग्रीष्म ऋतु है या अभी मान लीजिए शीत ऋतु है, अभी के ही दृष्टांत बहुत ठंड है और हमारे जो ट्रस्टी लोग हैं किसी ने सोचा कि आज सबको चाय पिलाई जाए, गरम गरम चाय प्रसाद में, ताकि ठंड से बाहर निकलते ही सबको चाय मिल जाए स्वादिष्ट। पर वह व्यक्ति, क्योंकि अभी जो सबसे निकट का अनुभव है कोरोना पॉजिटिव है, अब उसको कोरोना हो चुका है और ऐसे कोरोना ग्रस्त व्यक्ति जब सबको प्रसाद बांटने लगे तो वो तो सेवा कर रहा है, सबकी सेवा कर रहा है, गरम गरम चाय पिला रहा है। आप पीना चाहेंगे उनके हाथ की चाय? अब ना भी नहीं बोल रहे, हाँ भी नहीं बोल रहे, नहीं पिएंगे। पट्टी लग गई है क्या? नहीं पिएंगे ना। क्यों? बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि वो चाय तो बांट रहा है पर चाय के साथ कोरोना के जंतु भी बांट रहा है। ये समाज में प्रदूषण कैसे फैलता है? जब पता चला कि किसी को मन का रोग हो गया है, छूत का रोग हो गया है, तो क्या किया जाए? उनको तुरंत उसको आइसोलेशन में कमरे में बंद कर दिया जाए ताकि वो और घर के लोगों को प्रदूषित संक्रमित न करे। पर ये समाज में जो मन के रोग इतने व्याप्त है, इसका कारण क्या है? कि जो समाज सेवा करने के लिए निकल पड़े हैं, सुख बांटने के लिए, सबको सुख देने के लिए, क्यों काम आप सेवा कर रहे हैं? वो आजकल तो बहुधा वो मुझे भूलता नहीं, एक देवी नाटक में भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु सबका मंगल करो। तो लगा कि विधो कितनी परोपकारी है, सबका हित चाहती है, भगवान से सबके कल्याण के लिए प्रार्थना कर रही। तो बहुत अच्छा लगा सुन के, पर धीरे से दूसरी ही लाइन में पता चल गया, उसने कहा हे प्रभु सबका मंगल करो पर प्रारंभ मुझसे करो। कितनी कपट युक्त प्रार्थना है। चाहती तो अपना मंगल है, नाम ले रही सबका मंगल। तो ये सबका मंगल करने के लिए, सबको सुख बांटने के लिए, सबको विश्राम देने के लिए समाज से भी निकल पड़े। पर जिसके जीवन में स्वयं सुख नहीं है वो दूसरे को क्या सुख बांटेगा? जो आपके पास है वही तो आप बांटेंगे। अगर आपका जीवन दुखी है और आप कहें मैं सबको सुख बांट रहा हूं, तो ये तो केवल दंभ हो गया। तो यही समाज सेवा का, सेवकों का दृश्य है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी, इसलिए ये जो भगवान, जो भरत जी महाराज की हम चर्चा कर रहे हैं, एक बहुत सुंदर कवि ने एक बात लिखी। एक माली एक बगीचे में गए, बगीचे में इतने लोग थे, पूछा अरे आज बड़ी भीड़ है, ये कौन है? उनका ये सब माली है। इतने माली? तो वो कवि ने लिख दिया, उन्होंने कहा बाग में हो गए इतने माली कि फूलों के लिए जगह नहीं खाली। तो सब लोग समाज सेवा करने निकल पड़े हैं। अब मैनाक भी कह रहा है विश्राम का निमंत्रण लेके आया हनुमान जी के, वो खुद डरा हुआ समुद्र में छिपा हुआ है, इंद्र के डर के मारे छिपा हुआ है, घबराया हुआ, और वो दूसरे को, जिसको खुद विश्राम नहीं है, भयग्रस्त है, कांप रहा है, वो हनुमान जी को कह रहे विश्राम ले लो। तो भरत जी महाराज क्यों गुरु वशिष्ठ की आज्ञा नहीं मानते? वो कहते नहीं, हम लोग पहले चित्रकूट की यात्रा करेंगे। सब समाज को लेकर के चित्रकूट जाते। चित्रकूट की यात्रा क्या है? महाराज श्री ने वो
अपनी आध्यात्मिक व्याख्या, मैंने कहा मानस रूपी दर्पण में हम देख रहे चित्रकूट क्या है, उनका चित्त की भूमि है। ये अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यही भगवान की लीला के जो 4 केंद्र है। आप लोगों के लिए कठिन ना हो जाए, माताएं बहुत अधिक मात्रा में है, इसलिए मुझे डर भी लगता है कि कथा कुछ कठिन हो जाए। पर हमारी बहन, क्या नाम है, सुधा बहन ने कहा नहीं दीदी आप तो बस बोलते जाइए, ऊंचे से ऊंची बात, नई से नई बात। मैंने कहा कल श्रोता कोई मिलेगा ही नहीं, आप तो इतनी बड़ी विदुषी है, पर सबको आपको समझ में आ रही कि नहीं, कठिन तो नहीं हो रही बात। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये ही भगवान की लीला के 4 केंद्र है जो त्रेता युग में वे अवतरित हुए। दंडकारण्य की लीला क्या है, ये मन की भूमि की लीला है। अयोध्या की भूमि में जो लीला की है, ये बुद्धि की भूमि में प्रभु ने लीला की है। लंका में जो प्रभु ने लीला की है, यही अहंकार की भूमि है। और चित्रकूट में जो प्रभु के दिव्य दर्शन होते हैं, ये चित्त की भूमि है। तो भरत जी महाराज कह रहे हैं, क्योंकि अयोध्या से वे बुद्धि की भूमि से, उनके यहां पर श्री राम थे, पर ऐसी वृत्ति वहां षड्यंत्र बुद्धि ने ऐसा रचा कि राम को देश निकाला, दे दिया। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये मति कुमति हो गई। और ये कुमति क्यों हो गई, क्योंकि चित्त में जो संस्कार है वो कुसंस्कार है, और ये सारे संस्कार चित्त में संग्रहित है, जन्म जन्मांतर के संस्कार। इसलिए वे सब को लेकर के चित्रकूट की यात्रा करते हैं। और जब तक चित्त में जो योग आप करते हैं, कहते योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, जब तक हमारी चित्त के संस्कार निरुद्ध ना हो जाए, चित्त पूरी तरह से पवित्र हो जाए। देखिए, बुद्धि पूर्वक आप कोई निर्णय करें, कथा सुनने आए, पर जब चित्त में कथा प्रवेश करने लगे, तब जो आनंद है वह विलक्षण है। इसलिए मैं आपको नित्य कहती, खाली मन से सुनेंगे वो मनोरंजन आपको मिलेगा, पर मन के साथ बुद्धि रंजन भी होना चाहिए, क्योंकि आपकी विवेक शक्ति, विचार शक्ति जागृत होनी चाहिए। कथानक तो हम सब जानते हैं, रामायण पाठ बहुत मीठा लगता है, पर हमें अपने जीवन से जोड़ना है ना, मैनाक को अपने जीवन में खोजना है। जब कोई हमें रिश्वत देने आए तो याद आ जाए हनुमान जी कि ये मैनाक आ गया। इसी तरह से जब हमारे अंतःकरण में कीर्ति की कामना आए, लोकैषणा की सुरसा खड़ी है ग्रास करने, तो भरत जी महाराज चित्रकूट की भूमि में पहुंच करके भगवान राम का दर्शन करते हैं और प्रभु से पादुका प्राप्त करते हैं। तब वापिस आते हैं अयोध्या और सिंहासन पर उनको स्थापित करके, निमित्त बन करके, नंदीग्राम में रह करके 14 वर्ष के लिए समाज की सेवा करते हैं। तो ये समाज सेवा करने का बहुत बड़ा सूत्र भरत जी महाराज, हनुमान जी महाराज दोनों के द्वारा हमें प्राप्त है। प्रवृत्ति में रहना है, पर हम प्रवृत्ति का ग्रास बन जाए और वो हमें निगल ना जाए, सुरसा हमें खा ना जाए। तो इसलिए जब प्रभु का आशीर्वाद मिल गया, भक्ति देवी का आशीर्वाद मिल गया, तब ऐसे भक्त को क्या सुरसा निगल सकती है? वो इतना बड़ा हो गया, जब तद्रूप हो गया, भगवत आकार हो गया, प्रभु से एकाकार हो गया, भक्ति देवी और भगवान प्राप्त हो गए, फिर कोई लोकैषणा उसको खा नहीं सकती। तो लोकैषणा की व्यक्ति साधारण व्यक्ति, वृत्ति साधारण व्यक्ति उसका ग्रास हो जाता है। और साधकों को जो ऊंचे अब उठने का प्रयास कर रहे हैं उसको सावधान है। मैं जानती हूं, मैं व्यंग नहीं कर रही हूं, पर ये वास्तविक बात है। एक जज थे, हाई कोर्ट के जज, बड़े सफल, परिवार भी संपन्न था, पर जब अचानक उनके हृदय में
त्याग की वृत्ति आ गई और उन्होंने निर्णय कर लिया कि मैं गृहस्थ आश्रम छोड़ के संन्यास ले लूंगा। सन्यासी बन गए, ठीक है, पर अब स्वाभाविक रूप से जब ये सन्यासी बन गए तो अखबार वाले आते हैं। आज भी एक आए थे महानुभाव, बड़े अच्छे भाव से, संजय भैया, इंटरव्यू लेने के लिए, पूछने के लिए। तो पूछते हैं कि भाई आप अपना बताइए, परिचय क्या है, कैसे हैं। तो अब तो ये महात्मा हो गए थे, पर महात्मा जी की स्थिति क्या थी, वो अपने चेलों को कहते थे कि जा करके वो पत्रकार को कह देना कि ये भूतपूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। तो नाम मेरा हो, ये व्यक्ति, संन्यास की बात भी छोड़ दीजिए, मैंने तो इसलिए वो दृष्टांत दिया कि बड़े बड़े ऋषि मुनि सुत वित लोक ईषणा तीनी किनके मति इन कृत न मली। ये लोकैषणा की वृत्ति, कीर्ति की इच्छा साधारण व्यक्ति में तो होता ही। महाराज श्री का एक संस्मरण है, सब लोग बैठे हुए थे और एक व्यक्ति आया महाराज श्री के पास, परिचय देने के लिए अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया उसने। महाराज श्री ने पढ़ा, अब वो कलेक्टर रह चुके थे और जो है सेवानिवृत्त भी हो गए थे, रिटायर भी हो गए थे, पर वो विजिटिंग कार्ड में लिखा था भूतपूर्व कलेक्टर। तो महाराज श्री ने पढ़ा और विनोदी थे स्वभाव के, महाराज श्री कुछ बोले नहीं। अब भूतपूर्व कलेक्टर, तो पद चला गया है पर लिखा है भूतपूर्व कलेक्टर। महाराज जी समझ गए। थोड़ी देर में ही वो सज्जन ने महाराज जी से पूछा, वो कथा चल रही थी, तुलसीदास जी महाराज को भगवान हनुमान जी ने दर्शन दिया, कैसे वो कथानक आप जानते ही हैं। तो भूत प्रेत की चर्चा हुई। तो सज्जन ने पूछा, महाराज जी क्या भूत होते हैं क्या? महाराज जी ने कहा बिल्कुल होते हैं। महाराज जी आपने देखा है? महाराज जी ने उन्हीं की ओर कहा, मेरे सामने ही बैठा है। पद चला गया पर भूत माथे पे सवार है। लोकेशना, सब लोगों को पता होना चाहिए कि मैं भूतपूर्व कलेक्टर, तो माथे पे भूत सवार है। तो लोकेशना की वृत्ति ऐसी है कि सहज ही हर एक व्यक्ति के हृदय में होती है। और समस्या वो क्या पैदा करती है? नाम हो बहुत अच्छी बात है, आप लायंस क्लब के अध्यक्ष बन गए, जो है इंदौर शहर के, पूरे डिस्ट्रिक्ट के हो गए, फिर अब अध्यक्ष हो गए। और ऐसा नहीं कि शाश्वत हो गए, वो तो अमुक समय तक ही होता है। कोई भी पद आपको अध्यक्ष पद मिले, फिर जब फिर चुनाव आता है कि भाई अगली बार किसको बनाया जाए, अब दूसरा व्यक्ति भी तो चाहता है कि मैं भी अध्यक्ष बनूं। आप पार्षद है इस बार, और फिर चुनाव आया तो दूसरे व्यक्ति भी चाहते कि मैं भी पार्षद बनूं, लोग मुझे जाए, मैं विधायक हूं। कई लोग चाहते हैं ना, इलेक्शन है मुख्यमंत्री पद के लिए भी, कि सब लोग। अब ये पद समाज सेवा करने के लिए आप निकले लायंस क्लब में और इंदौर शहर के आप अध्यक्ष हो गए, पर अब मेरी इच्छा है कि नहीं, अब मैं पूरे मध्य प्रदेश का हेड होना चाहिए, प्रांतीय अध्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, अब सुरसा का मुंह बड़ा होता जा रहा है, फैल रहा है। कीर्ति की कामना, मैं बड़ा हूं और नाम मेरा बड़ा हो, इंदौर शहर नहीं, अब पूरे मध्य प्रदेश में मजे जाने। अच्छा, मध्य प्रदेश के आप अध्यक्ष हो गए, जैसे कल मैंने आपसे कहा था, कैसे कीर्ति की इच्छा, जाओ 10, 20, 50 मिले, वैसे कीर्ति, धन की इच्छा की तरह कीर्ति की इच्छा भी बढ़ती जाती है। और अब हम पूरे मध्य प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष हो गए। उनका नहीं, अब तो हमें जोनल अध्यक्ष बनना है, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है। और इस तरह से ये कामना जो फैलती जाती, सुरसा अपना मुंह फैलाती जाती है, उसमें होता क्या है? प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होती है। कि इस समाज सेवा के क्षेत्र, मंदिरों में भी, धार्मिक ट्रस्टों में भी, ये सब जगह आप यही कहानी देखेंगे।
एक बार मुझे याद है, हम लोग दिल्ली में महाराज श्री की कथा चल रही थी और जा रहे थे, मार्ग में जो है वो बड़े बड़े पंडाल, क्या रामलीला यहाँ पर मंचन हो। तो एक पंडाल था, उसके बाजू में दूसरा पंडाल थोड़ी दूर पे, और गए तो तीसरा पंडाल। तो लगा बड़ी प्रसन्नता की बात है कि भाई इतनी रामलीला सब लोगों को दिखाई जा रही है। तो महाराज श्री ने पूछा, ये तीन तीन पंडाल यहाँ, ये क्या बात कुछ विचित्र लग रही है। तो लोगों ने कहा, नहीं महाराज जी, मूलतः तो एक ही जो है पार्टी थी, पर समिति में आपस में झगड़ा हो गया और वो एक समिति से दो समिति बन गई और तब दो पंडाल बन गए कि हम भी रामलीला दिखाएंगे, हम भी रामलीला दिखाएंगे। अब वो दो समिति बन गई, वहां भी शांत नहीं हुआ, उनमें भी झगड़ा हो गया, एक तीसरी समिति बन गई, तीन पंडाल बन गए। अब बेचारा दर्शक कहाँ जाए देखने के लिए, तो अपना विज्ञापन भी करना होगा कि हमारी क्या विशेषता है। तो एक ने लिख दिया कि हमारी रामलीला की विशेषता है कि हमारा रावण 20 फुट का है। तो बोर्ड बाहर लगा दिया टेंट के। तो दूसरे पंडाल वाले ने देखा, उसने कहा हमारा रावण 40 फुट का है। विजयादशमी को जलाएंगे ना पुतला, तो तीसरे दिन उस समिति ने होड़ में लिख दिया हमारा रावण 80 फुट का है। महाराज श्री ने कहा, ये रामलीला हो रही कि रावण लीला हो रही है? राम कितना बड़ा है उसकी होड़ नहीं है, रावण कितना बड़ा है। समाज सेवा करने के लिए निकले, परोपकार के भाव से, धार्मिक वृत्ति से सेवा करने जा रहे, और यही प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। फिर ईर्ष्या, द्वेष, और जहां चुनाव हो तो बस वही हॉर्स ट्रेडिंग, वोट मुझे कितने मिल जाए, और फिर कोर्ट में जा करके लड़ाई हो। समितियां कितनी जा करके आप देखें, ट्रस्टों में कितने झगड़े, और कोर्ट, हाई कोर्ट कहाँ कहाँ जाए। यही सुरसा का सर्पों को जन्म देना है। तो अच्छी भावना से, सद्वृत्ति से आप निकले समाज सेवा करने के लिए, और बड़े बनने की होड़ में, नाम पाने की होड़ में, शांति पाने के स्थान पर अशांत हो गए। लड़ाई झगड़ा हो गया और झगड़ा झंझट में फंस गए, लक्ष्य को भूल गए, ना भक्ति मिली और ना शांति मिली। समझ में आ गया? सुरसा का लोकेशना की वृत्ति कैसे व्यक्ति को निगल जाती है। जहां ये व्यक्ति अशांत हो गया, सुरसा का ग्रास हो गया, मार्ग से भटक गया, साधक का अध पतन हो गया। और तब हनुमान जी महाराज ने हमें ये कला सिखाई। अब जब होड़ हो रही है, 100 योजन की जब अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, अब इतना मुंह फैला दिया तो हनुमान जी महाराज 200 योजन के हो सकते थे, पर श्री हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। क्या युक्ति सिखाई? हनुमान जी महाराज अति लघु रूप लहे हनुमान। ये अति लघु क्या है? ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख के 500 वर्ष पहले चले गए। तब ये अवतार फिर से हमारे बीच में हुआ, युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव के रूप में, हमें समझाने के लिए कि आप सेवा कार्य कर रहे, समाज सेवा कर रहे, उसको बंद मत कर दीजिए कि सुरसा खा जाएगी। अगर कर रहे हैं तो करते रहिए, पर सजगता पूर्वक करिए, विवेक पूर्वक करिए। बल और विवेक जब प्रयोग करेंगे, केवल बुरी वृत्तियां ही नहीं, असद वृत्ति नहीं, सद्वृत्ति के भी आप ग्रास हो सकते हैं। ये जब साधक सजग होगा तब फिर कभी झगड़ा झंझट नहीं होगी। हनुमान जी क्या गए? अति लघु बन गए, तो बहुत छोटे बन गए। ये अति लघु बनना क्या है? 200 योजन के बन सकते थे कि नहीं? हनुमान जी बने थे कि नहीं? देखिए पुराणों में कथा आती है, महाभारत की कथा आप सुनते रहते। भीम का प्रसंग आता है, सुना है कि नहीं आप लोगों ने? जब पांडवों को वनवास दिया गया था और सारे पांडव जब वन में थे
द्रौपदी सहित सब बैठे हुए थे, अचानक एक बहुत सुंदर पुष्प उड़ता हुआ कहीं से आके गिरा और द्रौपदी को इतना सुंदर लगा, उसने अपने कानों में उसे सजा दिया और उसने कहा कि अगर दूसरा मिल जाता तो कितना अच्छा, मैं अपने दोनों कानों का श्रृंगार करती। भीम ने कहा वो क्या कठिनाई है, मैं अभी जाकर के ले आता हूँ, अभी यहीं कहीं पेड़ में होगा जंगल में से, वहीं से तो उड़ करके आया है, मैं ले आता हूँ। और भीम चल पड़े पुष्प की खोज में और जा रहे थे, देखा मार्ग में एक बूढ़ा बंदर, एक कपि देवता लेटे हुए। अब भीम को अपने बल का गर्व था। अब उसने ए बूढ़े बंदर हट हट जरा, मार्ग में पड़े। तो वो बूढ़े बंदर ने कहा कि भाई मैं इतना वृद्ध हूं, बूढ़ा हो गया हूं, तुम मुझे लांग के चले जा। बंदर ने कहा नहीं, भीम ने कहा नहीं, सबके अंदर आत्मा है, भगवान रहते हैं, मैं तुम्हें लांगूंगा नहीं, तुम हट जाओ। अब देखो भाषा कैसी प्रयोग कर रहा है, एक और कह रहा है सबके अंदर भगवान है और फिर कह हट जाओ। तो वो जब अहंकार मद में व्यक्ति ग्रस्त होता है तो सावधान नहीं रह पाता। भीम को अपने बल का गर्व था, वैसी भाषा उसने कहा। तो ये तो आप जानते हैं कपि देवता कोई साधारण नहीं थे। कपि देवता ने कहा कि भाई मैं इतना बूढ़ा हूं, तो मेरी पूंछ थोड़ी उठा करके खिसका के चले जाओ। उनको लगा ये बड़ा जिद्दी बंदर है, ऐसे मानने वाला नहीं है। भीम को लगा चलो अभी इसको हटाता हूं। उसने एक हाथ से कहा कि मैं उसको उठा लूं, खिसका दूं, और एक हाथ क्या, ये तो हिला भी नहीं पाया, दो हाथ लगाए, खिसकने का नाम नहीं, ताकत लगाई, फिर भी पूरा बल भीम ने लगा दिया, पसीना पसीना हो गया, पर बंदर की पूंछ हिला भी नहीं पाया, खिसका भी नहीं पाया। तब भीम को प्रकाश हुआ कि ये कोई साधारण बंदर नहीं हो सकता जो इतना मेरा बल लगाने पर भी। और तब हाथ जोड़े, कपि देवता आप कौन है, आप बताइए, आप कोई साधारण नहीं। और तब ये करुणा करके स्वयं हमारे श्री हनुमान जी महाराज थे। ये भीम का गर्व दूर करने के लिए उन्होंने ये लीला की थी, इनकी करुणा थी। और तब हनुमान जी महाराज ने कहा उनके, अरे जब दर्शन दिया श्री हनुमान जी महाराज ने, तो भीम ने पूछा महाराज ये आपकी ये स्थिति, इतने वृद्ध। हनुमान जी को तो आशीर्वाद है सीता जी का, पहले दिन से कथा करे भूल नहीं कि आप कभी बूढ़े ना हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, वृद्धावस्था कभी ना आए। तो ये बूढ़ा वृद्ध रूप यहाँ पर कैसे? पर श्री हनुमान जी महाराज तो लीला करके संदेश देना चाह रहे थे कि भीम युवावस्था में शरीर में जो शक्ति और बल होता है यौवन में, ये मत समझो कि वृद्धावस्था नहीं आएगी। ये युवावस्था थोड़े दिनों की है, उसके बाद तो वृद्ध होना ही पड़ेगा। और इसलिए हनुमान जी महाराज ने उस रूप में लीला में दर्शन दिया। भीम ने कहा महाराज आप फिर भी मुझे विश्वास नहीं, शांत जो है नहीं हो रहा है मेरा चित्त। मैं चाहता हूं कि त्रेता युग, क्योंकि ये तो द्वापर युग की बात है, भगवान कृष्ण की लीला की बात है, त्रेता युग में आपका जो विराट रूप था, स्वर्ण शैलावदेहम, वो स्वरूप कैसा था मैं देखना चाहता हूं। श्री हनुमान जी ने कहा देखो, जिस समय उसकी आवश्यकता थी उस समय मैंने वो रूप धारण किया, जब वो आवश्यकता कार्य पूरा हो गया तब फिर इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये शरीर की आवश्यकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं विनय पत्रिका में बहुत सुंदर बात कि नर तनु भव बारिधि कह बेरो। ये शरीर क्या है? उनका नौका है, नाव है। समझ में आ गए? नाव क्या करती है? आपको इस किनारे से उस किनारे नदी पार करना है तो आप नाव में बैठ करके जाते हैं। समझ में आ रहा है?
तो भगवान ने हमको ये शरीर रूपी नौका दी है, क्यों? क्योंकि हमें भव सागर पार जाना है। तो नर तनु भव बारिधि कह बेरो। अब प्रभु ने हमें ये नौका दी है, और कोई व्यक्ति अगर समझे हाँ नौका तो बहुत महत्वपूर्ण है, भव सागर पार चला गया, नदी पार चला गया, ये नाव ने बड़ी सहायता की, हमें उस पार पहुंच गए, पर ये नाव इतनी महत्वपूर्ण है तो नाव को लेकर माथे पर ढोकर चलता रहे, तो आप उसको बुद्धिमान कहेंगे? भाई जब तुम्हारा कार्य पूरा हो गया तो नौका को वही छोड़ दो, अब उसकी आवश्यकता नहीं रह गई। और अगर वे कहे कि अरे ये शरीर नश्वर है, क्या करेगा, और शरीर की उपेक्षा कर दे, तो भी बुद्धिमान कहेंगे? नहीं, शरीर महत्वपूर्ण है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर का भी ध्यान रखना पड़ेगा इस नौका का। पर जब ये उद्देश्य पूरा हो जाएगा तब फिर उस नौका छूट जाए तो कोई राग आसक्ति नहीं। अर्जुन के साथ भी यही हुआ, जब उन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा, 18 दिन तक जिस रथ पर बैठ करके युद्ध लड़ा, अब वो रथ हमारे देश में तो आपने देखा है ना, जब पाकिस्तान का युद्ध लड़ा, जिस पैटर्न टैंक है वो भी प्रदर्शन में अगर आर्मी के उसमें आप देखने जाए तो वो रखा जाता है। तो अर्जुन जिस रथ पर बैठे, जिस पे श्री भगवान श्याम सुंदर बैठे, वो रथ तो अद्वितीय। पर जब युद्ध हो गया, अर्जुन को विजय श्री मिल गई 18वें दिन, तो नित्य प्रति तो भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वे तो सारथी का कार्य करते थे, तो जो मर्यादा थी वही लीला वे अपने व्यवहार में करते थे कि नित्य प्रति पहले जो युद्ध होता था कि संध्या के समय युद्ध विराम हो जाता था, 24 घंटे का युद्ध नहीं होता था। तो संध्या के समय जब युद्ध विराम होता था तो वो वापस लौट के आते थे डेरे पे, पहले भगवान कृष्ण उतरते थे, फिर दरवाजा खोलते थे, फिर अर्जुन उतरता था, क्योंकि वही तो योद्धा था। और ये 17 दिन तक भगवान श्री कृष्ण ने यही मर्यादा का पालन किया। 18वें दिन जब विजय श्री प्राप्त हो गई तो क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण बैठे रहे, उतरे नहीं। अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि उतर क्यों नहीं रहे, पर भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन आज तुम पहले उतरोगे। अब उसके मन में तो जिज्ञासा हुई, पर वो आज्ञाकारी था इतना, उसने कहा अगर श्याम सुंदर ने कहा है तो मानना चाहिए। वो तुरंत उतर गया। जब उतर गए अर्जुन रथ से, तब भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरे, और जैसे ही भगवान कृष्ण उतरे, रथ जलकर स्वाहा हो गया, भस्मीभूत हो गया। अर्जुन देखता रह गया, प्रभु, क्योंकि उसकी तो आसक्ति थी उस रथ से। प्रभु ने कहा जब रथ का कार्य पूरा हो गया तो वो रथ जो है भस्मीभूत हो गया। और ये केवल महाभारत का सत्य नहीं, अर्जुन का सत्य नहीं है। महाराज श्री तो प्रत्येक युग की लीला को अपने जीवन से जोड़ के हमें समझाते हैं कि ये हमारा शरीर भी रथ है। मैंने कहा 10 रथ, ये रथ है, और ये रथ का उद्देश्य है कि हमें राम काज करना है। जब हमारा कार्य पूरा हो जाए, जब ये शरीर में से कृष्ण उतर जाएंगे, तो क्या करेंगे इस रथ को? उसको जला ही देना पड़ेगा, तब इस रथ की अब कोई भूमिका नहीं रहेगी। तो इसीलिए भगवान की ये जो सारी लीलाएं हैं, तो हनुमान जी महाराज ने हमें जो उपदेश दिया, अति लघु बन गए। अति लघु बनने का मतलब क्या है? महाराज श्री कहते हैं कि अंकों में सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटा अंक है उनका 1। लघु अंक क्या है? उनका 1 है, गिनती 1 से शुरू है। पर अति लघु, ये नहीं क्या कि हनुमान जी लघु हो गए,
गोस्वामी जी ने कहा अति लघु रूप धरे हनुमाना। अति लघु का मतलब शून्य। हनुमान जी शून्य हो गए। शून्य बन जाने का मतलब क्या? जीरो पर्सनैलिटी। तो अगर सुरसा का ग्रास होने से बचना है, समाज सेवा करते हुए जो व्यक्ति अपने को शून्य बना करके सेवा कर सकता है, वो कभी भी सुरसा का ग्रास नहीं बनता है। समझ में आ गया? अति लघु बनना। अगर बड़े बनने की होड़ में झगड़ा, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अहंकार उत्पन्न होता है तो ये सुरसा सर्पों को, दुर्गुण रूपी सर्पों को हमारे अंतर हृदय में जन्म दे रही है। ये विकार उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसलिए अगर हमें शांति पाना है, हमें भक्ति पाना है, लोक मंगल का कार्य करना है, सेवा करना है, तो हमें शून्य बनकर, अति लघु बन करके कार्य करना है। दिखावा नहीं, पीछे रह करके, और प्रदर्शन की भावना नहीं। क्योंकि बहुधा होता यही है। अक्सर लोग यही कहते, दीदी माँ काम करने के लिए तो कोई नहीं आता, फोटो खिंचवाने के लिए भीड़ लग जाती है। मंच पर सेवा करने के लिए जब बुलाते हैं तब पहले कोई नहीं आता है। तो ये है प्रदर्शन की वृत्ति। फोटो खींच करके मेरा अखबार में फोटो छप जाए, ये मेरा नाम हो जाए, लोग मुझे पहचान ले, ये है जो है लोकेशना की वृत्ति। उसी के कारण व्यक्ति के अंदर ये भावना होती है। पर इसी फोटो खिंचवाने के चक्कर में अंत में कोर्टबाजी भी हो जाती है, आपराधिक वृत्तियां भी हमारे हृदय में जन्म लेती है। तो इसलिए श्री हनुमान जी महाराज जिसने सेवा व्रत का नियम लिया है, वो हमें ये कला, ये कौशल सिखाते हैं। अति लघु बन करके, और 200 योजन के क्यों नहीं बने? देखिए महाराज जी ने तो कितनी बारीकी से विचार किया है। क्यों? हनुमान जी को ये मालूम है कि जहां उनको जाना है लंका, वो लंका कितनी बड़ी है? उनका 100 योजन की। तो लंका में उन्हें प्रवेश करना। अब अगर हनुमान जी 200 योजन के बन जाते तो दरवाजे से बड़े जब बन जाते तो अंदर घुस पाते? 200 योजन के हो गए। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि नहीं, ये प्रतिस्पर्धा शक्ति का जो है प्रदर्शन, रोड शोज होते हैं, हम में कितनी शक्ति है, पार्टी वाले प्रदर्शन करते हैं। हनुमान जी ने कहा ये कोई शक्ति की होड़ और प्रतिस्पर्धा नहीं है। उनके ध्यान में लक्ष्य है, हमें पहुंचना है लंका, और लंका में खोजना है सीता जी को, भक्ति देवी को, और 100 योजन की लंका है। इसलिए इससे बड़ा मैं नहीं बनूंगा। रिवर्स टर्न ले लिया और जीरो हो गए, अति लघु हो करके, और सुरसा के मुख में जाके बैठ गए। और मुख में बैठ करके, अब सांप के मुख में क्या होता है? क्या भरा रहता है? विष भरा। बहुत चैतन्य श्रोता है, बहुत अच्छा। अब हनुमान जी जानते यहाँ तो विष भरा है, और विष के अंदर घुस गए। किसी में साहस हो सकता है? पर अभी तक तो भगवान हनुमान जी की परीक्षा कर रहे थे, पर ये भक्त भी इतना अनूठा है, उसने कहा अब मैं भी भगवान की परीक्षा करूंगा। कैसे? क्योंकि शिव जी के रूप में एक बार उनको जब समुद्र मंथन हुआ था, तब उनको विष पीने के लिए घड़ा दिया गया था। भगवान शंकर कथा आप जानते हैं ना, सतयुग की कथा है कि जब समुद्र मंथन करके विष निकला और भगवान सब देवता कांपने लगे, तो भगवान विष्णु से पूछा क्या करना है उनका, जाओ शिव जी को दे दो। और शिव जी को जाके जब हलाहल का घड़ा दे दिया, धन्य है शिव जी भोलेनाथ। अगर हमें कोई आ करके कहेंगे आज तो आपका बर्थडे, गिफ्ट में जहर दे रहे हैं, क्या भेजा है? कोई गिफ्ट आती है तो क्या है, पहले ही जिज्ञासा होती है। भगवान शंकर ये नहीं पूछ रहे क्या आया है,
जब देवता लेकर के आए वो घड़ा, देखिए पहला प्रश्न पूछा भगवान शंकर ने देवताओं से, किसने भेजा है? विष का मतलब प्रतिकूलता, जो हम नहीं चाहते हैं। ऐसी घटना जब हमारी विषैली घटनाएं, प्रतिकूल घटनाएं हमारे साथ घटित होती है, जीवन में होती है कि नहीं? हमेशा अनुकूलता होती क्या? प्रतिकूलता भी होती है ना। ऐसे समय में भगवान शंकर को याद किया करिए। खाली लोटा जल चढ़ा दे सुबह आकर के नमः शिवाय नहीं, भगवान शंकर को प्रणाम करके उनके व्यक्तित्व से हमें सीखना है। वो गुण भी आने चाहिए। वो बेलपत्र का प्रसाद, नमन का चंदन लगा के और पान करके उनसे कुछ कला सीखे। शंकर जी के पास जब विष का घड़ा आया, प्रतिकूलता आई, इसमें ज्वालाएं निकल रही थी, उन्होंने एक ही प्रश्न किया, किसने भेजा है? देवताओं ने कहा भगवान विष्णु ने भेजा है। देखिए भक्त कैसे समीक्षा करता है, मेरे जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, रोज गाए थे हमारे जोशी परिवार के सब भक्त लोग गाते, सौंप दिया सब भार उनके हाथों में, तो योगक्षेम किसको करना है? किसको करना है? भगवान को करना है। जब भगवान आपका योगक्षेम करेंगे तो उनको इतनी अकल नहीं है? जो घटना आपके जीवन में हो रही है, आपको बुरी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है, जब अच्छा लगेंगे, सब अच्छा अच्छा होता है तो बड़ी कृपा है। पर एक घटना अनहोनी हो जाए जो आपको न प्रिय लगे, बस तुरंत उलाहना किसको दे? अब क्या सूझा था बैठे बैठे? कुछ नहीं, मैं ही बचा था, सब कष्ट मुझे ही देना था। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए, भगवान कहते हैं। जीव का ये स्वभाव है। अब भगवान शंकर भी उलाहना दे सकते थे, वाह अमृत निकला तो खुद पी गए और विष निकला तो मुझे दे दिया, पर नहीं, भगवान शिव ने कहा विष्णु ने भेजा है, तब तो ये महाप्रसाद है, और घट 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 पी गए। भगवान जब भेजते हैं तो वो तो प्रसादित हो गया, वो प्रसाद के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। और जैसे देवता देखते रह गए, वो पान कर गए विष। वो हलाहल था, कोई नकली नहीं था आजकल की तरह। आजकल तो विष भी असली नहीं मिलता है। कई लोग आत्महत्या करने के लिए खा लेते, फिर भी बच जाते हैं। जहर भी नकली है, अमृत तो छोड़ ही दीजिए, पर वो तो असली विष था। किसी ने कहा था एक बालक ने महाराज जी के, शंकर भगवान को कुछ नहीं हो इसका मतलब वो नकली विष होगा। महाराज जी ने कहा नहीं, वो असली था। इस गले में भगवान शंकर ने उसको धारण किया और उसका परिणाम क्या हो गया? पूरा गला नीला पड़ गया। विषैला विष, इतना धधकता विष था, ज्वाला थी, नाम नीलकंठ पड़ गया भगवान शिव का। अब महाराज जी ने देखा, पहुंच गए शिव जी के पास। हमारे गुरुदेव तो सबसे बात कर लेते थे, बड़े विलक्षण थे। पहुंच गए शिव जी से, कहा महाराज आपने तो विष को पचा लिया, पी ही नहीं लिया, पचा भी लिया, कला हमको भी सिखाइए, क्योंकि हम तो इस कलयुग में रहते हैं, रोज विष पीना पड़ता है। अपमान का विष, गाली का विष, अनादर का विष, असफलता का विष, पग पग पर हमें विष के घूंट पीने पड़ते हैं। तो हम कैसे पचाएं, क्योंकि हम तो विष पी पी के हमारा जीवन ही पूरा विषाक्त होता। आज की मॉडर्न भाषा में कह दिए तो डिटॉक्स, टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ गई, हवा भी विषाक्त हो गई, पानी, जल, वायु, अन्न सब जहरीला, विषैला हो गया है। तो क्या करते हैं अब? आधुनिक पद्धति स्वस्थता के लिए डिटॉक्स करिए, शरीर का भोजन क्या करे, क्या पिया जाए कि सारा विष हरण हमारे शरीर से हो जाए। महाराज श्री शिव जी से पूछा ये विष हरण कैसे हो, किस तरह से आपने पी लिया? अब भगवान शंकर ने जो उत्तर दिया वो भी हमारे केवल गुरुदेव ही सुन पाए। और महाराज जी को युक्ति बताई, और वो युक्ति आपको भी मैं बता रही हूं। सुनना चाहते हैं ना? महाराज जी का सद साहित्य पढ़िए आप,
सबसे मैं प्रार्थना करती हूँ, रोज मैं पूछती हूँ, कोई पढ़ना नहीं चाहता है। और भीड़ कब होती है कि जब संध्या के समय प्रसाद वितरण के समय होता है, तब हमारे अरविंद जी ने कहा कुछ भीड़ बढ़ जाती है। तो प्रसाद में थोड़ी कथा लंबी कर रही हूँ कि 2 शब्द तो चले जाए, प्रसाद तो आप जरूर पाइए। पर शिव जी को विष मिला प्रसाद में। आपको हम गुलाब जामुन दे तो आप बहुत अच्छे से खा लेंगे, पर अगर हम आपको कहें कि आज प्रसाद में करेला मिलने वाला है, कच्चा करेला, कितने लोग प्रसाद लेंगे बताइए? अच्छा, तो कुछ लोग हैं यहाँ बड़े भक्त हैं, संगम नगर वासियों को प्रणाम है। नहीं तो कहेंगे महाराज गुलाब जामुन हो तो भैया एक और दोना दे दीजिए। पर करेला जब बंटने लगेंगे तो बस प्रसाद का तो एक कण ही बहुत है, और नहीं चाहिए। तो यहाँ तो भगवान शंकर को विष का घड़ा मिला है प्रसाद में, विष्णु के हाथ से, कर कमलों से, और तब भगवान शंकर ने उसको पचा लिया। कैसे? महाराज श्री ने पूछा, भगवान शंकर ने बड़ी मीठी बात बताई, और जो वो कर सकते हैं वो हम सब भी कर सकते हैं। भगवान शंकर ने कहा, मैं निरंतर, मेरे मुख में राम नाम रहता है, निरंतर राम नाम का स्मरण करते रहे भगवान शंकर, क्योंकि वो उनके इष्ट है। उनका जिस मुख में राम नाम पहले से था, उसी मुख में जब मैंने विष डाल दिया तो वह केमिकल फॉर्मूला कॉम्बिनेशन हो गया, विष और राम मिल गए, विश्राम हो गया। तालियां तो बड़ी जोर से बजा रहे, पर आप लोगों के जीवन में जब ऐसी घटना होती है तो राम नाम के द्वारा बड़े से बड़ा विष जो है विश्रामदायी बन जाता है। ये सूत्र आप यहां से लेके जाए। तो शिवजी के रूप में उन्होंने विष को अपने अंदर भीतर डाल करके परीक्षा कर ली कि राम नाम में ऐसा सामर्थ्य है कि बड़े से बड़ा विष जो है वो भी नष्ट हो सकता है, विश्रामदायी हो सकता है। आज हनुमान जी महाराज के सामने दूसरा अवसर था। हनुमान जी कौन है? शंकरावतार है। तो हनुमान जी को याद आ गया कि एक बार तो विष को मैंने अपने भीतर डाल दिया था, आज मैं ही विष के अंदर खदान में प्रवेश करके फिर से परीक्षा कर लेता हूं कि राम नाम यहां कार्य कर रहा है कि नहीं। सुरसा के मुख में घुस गए, और जहां पूरा विष भरा हुआ था, ऐसी विष की खदान में घुस करके भी सुरक्षित हनुमान जी महाराज बाहर निकल आए, और हम सबको ये प्रेरणा दे दी कि चाहे बाहर हो प्रतिकूलता, चाहे हमारे अंदर जीवन में आंतरिक दोषों के द्वारा कष्ट हो, हमारे विकार ही हमें, ये जितने भी विकार है, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, ये षड विकार है, वो ही हमें दुखी बना रहे हैं। तो इन सारे जो है विकारों का समाधान एक ही है, और वो छोटा सा राम नाम है। तो श्री हनुमान जी महाराज राम नाम निरंतर स्मरण करते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे। वो बड़े बन करके भी उनका बल की परीक्षा सुरसा ने ले ली, और छोटे बन करके उन्होंने अपने विवेक का भी दर्शन करवा दिया। तो इसलिए आशीर्वाद मिल गया, लोकेशणा के ग्रास होने से बच गए। आशीर्वाद सुरसा देवी ने दे दिया, राम काज सब करिहो, तुम बल बुद्धि निदान, आसिख दे गई सो हर्षि चलेऊ हनुमान। सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय। बोलिए
संत समाज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए पूज्य दीदी जी महाराज की जय। हेलो, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, परम पूजनी दीदी माँ की। आप सभी भक्तों का संगम नगर राम मंदिर परिवार की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन है। गुरुवर की पुस्तक पीछे एक स्टॉल लगा है। जो भी भक्तगण गुरुवर की पुस्तक खरीदना चाहते हैं वो पीछे स्टॉल लगा हुआ है। और जो भी बंधु इस राम कथा में सहयोग देना चाहता है तो पीछे हमारे चौहान साहब बैठे हैं, वो राम कथा में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आज हमारे प्रिय भाई अनूप जोशी जी का जन्मदिन है। उनसे और भाभी से निवेदन करूंगा कृपया आरती के लिए आ जाएं। भूपेन्द्र जी कौशिक भैया, राजेश जी भंडारी, बाबूलाल जी शर्मा, गजेंद्र जी चौहान, एस के गुप्ता जी, अशोक कुमार वाजपेयी जी, शिवनारायण अवस्थी जी, ठाकुरदास वर्मा जी, हमारे सन्नी के चाचा शर्मा जी पधारे हैं, वो भी आ जाएं आरती के लिए। अरविंद गुप्ता जी, पराग कौशल जी, आलोक दीक्षित जी, पृथ्वी चंदेल जी, कृपया आरती के लिए आप आ जाएं। अनूप भैया और भाभी से निवेदन है कृपया वो भी आ जाएं, उनका आज जन्म दिवस है। भूपेन्द्र कौशिक जी, अरविंद गुप्ता जी, राजेश भंडारी जी, बाबूलाल शर्मा जी भवानीपुर से पधारे हैं। कजराज सिंह चौहान साहब, एस के गुप्ता जी, अशोक कुमार वाजपेयी जी, शिवनारायण अवस्थी जी, शर्मा जी, ठाकुरदास वर्मा जी, महिला गार्डन से अवस्थी जी पधारे हैं, वो भी आ जाएं। अवस्थी जी थोड़ा पीछे हो जाएं, एकदम आरती के समय आगे नहीं आए। अनूप भैया और भाभी आ जाएं आरती के लिए। भाई अनूप जोशी जी, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय पे की, कीरत कलित ललित सिय पे की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरुसारद, सुख सनकादि शेष अरुसारद। परदि पवन सुत कीरतिनी के, परदि पवन सुत कीरतिनी के। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, ओ गावत वेद पुराण अष्टदश। छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश संपत सब रे के, सार अंश
संपत सब हे के। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। ओ व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। काग भुषुंड गरुड़ के यकी। काग भुसुंड गरुड़ के यकी। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषय रस फेंकी। कलिमल हरण विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मोक्त जुवती की। सुभग सिंगार मोक्ष जुवती की। दलन रोग भव मोरी अमी की। दलन रोग भव मोरी अमी। तात मात सब विद तुलसी की। तात मात सब विद तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित से यपे की। कीरति कलित ललित से यपे की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की की जय। जय। सद्गुरुदेव भगवान की की जय। जय। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्यातेह नाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान्यकाम्यकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायैस्या सर्वभौमः सर्वायुशान्तार्धात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडित तदव्य सचलोको मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसन्ग्रहे आवेक्ष तक्ष कामप्रविश्वे देवा सवासद इति। ॐ विश्वतक्षोरुता विश्वतो मोको विश्वतो बाहुरुता विश्वतस्मात् संबाहुभ्यां